और नाजरीन बुलेटिन हिंद शुरुआत करो बज खबर सत मरकजी वजीर दाखिल अमित शाह कर 7:30 बजे गुजर तो पहाड़ी बरादरी सत मीटिंग तह पाओ चत यह मीटिंग पहाड़ी बरादरी ST दर्ज दिन बापत करनस पे मुनक्किद कर LG इंतजामिया सत गई गुजर तो पहाड़ी बरादरी सज मीटिंग गोडनेथी अमे ब्रोह गुजर बकरवाल तबकिक LG सत मुलाकात करमचन तो LG सत मुलाकात दौरान तिमो क्या वोन वलियो पोजो। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आपने मनोज सिन्हा जी के हम घर में आए हैं। उन्होंने एक कर्सी कॉल की थी, चाय के ऊपर बुलाया था कि भाई पहाड़ी कबीले के लोग दिल्ली में बैठे हैं, तो वो अभी दिल्ली में थे तो उन्होंने कहा शाम को हमारे साथ बैठ के आप आइए, हमारे साथ बैठिए। यहाँ एक वैसे ही बैठक थी उनके साथ, उसमें कोई बड़ी चर्चा नहीं हुई है न, और इसमें माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ शाम को 7 बजे हम मिलने वाले हैं और उन्होंने गुज्जर बकरवाल समाज को भी यहाँ पर बुलाया। लेकिन आपके माध्यम से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जितना सेंसेशनल इसको बनाया जा रहा है वैसा है नहीं। 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर रहने वाले हर लोगों के साथ इंसाफ किया, गुज्जर बकरवाल समाज के साथ इंसाफ किया, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी, उनके फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट दिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को हटाया गया, बेस्ट पाक रिफ्यूजियों को जो है उनको उनके राइट दिए, वाल्मीकि गोरखा समाज को राइट दिए, जम्मू कश्मीर की बेटियों को राइट दिए। वैसे ही पहाड़ी कबीले को उनके हक वो मिलेंगे और OBC समाज को उनका राइट मिलेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं। साफ शब्दों में कहा है कि गुज्जर बकरवाल समाज के हक को छेड़े बिना, उनके राइट को छेड़े बिना पहाड़ी कबीले के साथ इंसाफ होगा। तो इसमें इससे बढ़िया फार्मूला कोई नहीं। अब अगर हम ये देखें कि 12 करोड़ से ज्यादा ST पूरे देश के अंदर है और पहाड़ी कबीले को जब ST मिलेगा 12 करोड़ 10 लाख हो जाएगा, उससे में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर जो वहाँ की हमारी UT की स्टेट की जो रिजर्वेशन है वो गुज्जर बकरवाल समाज की रिजर्वेशन को छेड़े बिना पहाड़ी कबीले को रिजर्वेशन दी जाएगी, उसमें कोई बुरी बात नहीं। हमने कभी भी अपने गुज्जर और बकरवाल भाइयों के लिए ये नहीं कहा कि इनका हक छीन कर हमें दिया जाए। हमने कहा हमें हमारा हक मिले और हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी ने 3 बार पब्लिक जलसे में जहां लाखों के लोग थे वहां ये कहा कि गुज्जर और बकरवाल जो है उनका 1% भी नहीं छीना जाएगा और पहाड़ियों को उनका हक मिलेगा। हमें केंद्र सरकार पर बिल्कुल पूरा विश्वास है और वो दृढ़ निश्चय से इस बार हमारे साथ इंसाफ करने जा रही हैं। हम अपने प्राइम मिनिस्टर आदरणीय मोदी जी को, अमित शाह साहब को, सिन्हा साहब को और पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत को दिल की दुआओं से शुक्रिया अदा करेंगे कि हम पहाड़ियों के साथ इंसाफ किया गया। 40 सालों की स्ट्रगल जो है आज वो रंग ला रही है और हमारा बिल लिस्ट हो चुका है और हम पूरी उम्मीद है कि इस सेशन में हमारा बिल पास होकर उसके बाद एक्ट बन जाएगा। तो अभी भी जो मीटिंग हुई है ऑनरेबल LG साहब मनोज सिन्हा साहब से बड़ी पॉजिटिव रही है और मैं ये समझता हूँ कि जो 40 साल का सब्र था या पहाड़ी लोगों ने जो 40 साल का रोजा रखा था वो ईद जो है वो सेलिब्रेट होगी इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो पहाड़ी समाज है वो पूरी तरीके से खुश है। अब सीधे तौर पर ST में उनके लिए रिजर्वेशन का जो रास्ता है वो खुलने जा रहा है और यही वजह है कि वो ये कहना चाहते हैं कि गुज्जर बकरवाल भी नाराज ना हो और जो पहाड़ी समाज है वो भी नाराज ना हो और सरकार जो है दोनों को साथ में लेकर समन्वय बनाकर आगे बढ़ना चाहती है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आज खबर पे मजीद तफसीलात खतर समीर भट्ट जुड़े समीर भट्ट यह वन तो कि आज करन गुजर बकरवाल बरादरी कर आज अमित शाह सतन मुलाकात कस बज गसी मीटिंग तो अत मीटिंग मज क्या रोजन अहम मुद्दा। पता कि मीटिंग 7 to 7:30 बजे गसी शुरू। तो अगर अस मीटिंग हज कत करो तो यह मीटिंग पहाड़ी तो गुजर तबक लुक यह मीटिंग अमित शाह से तकरीबन 7 to 7:30 बजे गई मीटिंग शुरू। बड़ इंपॉर्टेंट मीटिंग तुम पता ही गुजर तो पहाड़ी ऑलरेडी मील वनकन LGS पहाड़ी कम्युनिटी लूक गुजर तबक लूक ब्रोटे मीलमित LGS कत यह पतिम कैचो दो पे गुजर तबकस मज कैचन लुकन नाराजगी ये जम्मिस मज कर तमो प्रोटेस्ट मज गई वारिया प्रोटेस्ट राजौरिस मज गई वारिया प्रोटेस्ट तिम वन कि अगर ऐसा ST दर्ज म्यूल इन पहाड़ियन हो सकता है रिजर्वेशन मज कोटा तिहुन गुजर तबकुक सह गि बाइफिकेट सह गि कम तम क्या तिमन गसन मसल तो मसाइल पैदा ये अमी वजह से तिम दपान कि अमी खदशात वन कि तुम दिव पहाड़ियन ST दर्ज मगर
अगर यमन एसटी दर्जे दो तो हो सकता है सोन हक यह मगर सरकार ऑलरेडी क्लियर कोर्मत अगर तुम याद छो अमित शाह यम साथ पत्मे वरी अक्टूबर में राजौरी मज आए तमो वो कि दिमो एसटी पहाड़ियन एसटी दर्जे मगर करो न युजन हक युजन वन रिजर्वेशन कोटा युजन लिमिट गुजरान तथ मन छेड़ो न कहें दिमो तिमन एक्स्ट्रा अलग पे करो यमन रिजर्वेशन दिमो यमन कोटा दिमो पहाड़ियन तो तमो कोर यह क्लियर लिहाजा यह अजिज मीटिंग तथ मज यह बे समाज कन पहाड़ी तो गुजर समाजिक लुक यमन यह बे अक लटि समझाने कि तुम मह करो पान वन लड़ाई करने कह जरूरत सेंट्रल गवर्नमेंट दी कर यह बिल पेश अकिस दोन दोन मज यह बिल पेश लोकसभा मज तथ मन सो प्रोविजन यह तथ मन कि एसटी दर्जे यह दिन गुजर तबकस मगर पहाड़ी तबकस मगर ये कोटा सह तथ कोटा मज यी गुजरन कह छेड़ने की तो यह कत हेत आज मीटिंगन दौर चलान दिल्ली मज LG सत मिल पहाड़ी तबक लूग वन इंपॉर्टेंट मीटिंग 7 बजे पे शुरू ग 7 to 7:30 बजे पे अमित शाह सद गरस मज तो तथ मज दुवनी गुजर तो पहाड़ी तिहद रिप्रेजेंटेटिव्स तथ मज तो कोशिश कंसेंसस डेवलप कर यम सात यह बिल पास गम सात यह बिल इम्प्लीमेंट गम पे गह फसाद वतन कह प्रॉब्लम गई खास कर गुजर तो पहाड़ी तबकन मन गह पान वन खदश रोजन कन्फ्यूजन रोजन कह पान वन कह खलिश बढ़ तमी खतर कोशिश कर सेंट्रल गवर्नमेंट कि बिल करो पेश तम ब्रो कंसेंसस इतफाक राय गन पैद दोनवनी कम्युनिटियन मन तम दोनवे कम्युनिटी इकवटे रोजान न सिर्फ आज बल्कि कबर हतो वरियो पे कुन इकवटे रोजान पुंछ राजौरी या बाकी जायन पे तो यमन गह पान वन खदश गन कह और यह पोलिटिकल अपोनेंट बीजेपी तम वन तम कोशिश कर सियासत अत पे कर तम वन कि यह हसा कोशिश बीजेपी के तरफ कि यह दोन कम्युनिटियन मज आपस में फूट करने की कोशिश मगर बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियर कोर्मुत कि अमुक अमुक ख्याल कि करो यमन पान वन फूट वन कि प्रत कस कम्युनिटी यमिस हक तमिस गो हक मिलन रिजर्वेशन कोटा गस मिलन एसटी दर्जे गस मिलन पहाड़ियन तह गस मिलन तिक तिमन पत्मो कैंसो 70 वरियो पे तिमन अत मज कहन बेनिफिट मिलमुत तिमन गस बेनिफिट मिलन तो लिहाजा अमे खतर हसा करान तमी खतर बिल त पेश करान तमी खतर इतफाक राय डेवलप करने की कोशिश करान बिल्कुल समीर भट ये वुचान तो गुजर पहाड़ी हिंद बरादरी यम हमेशा शाना बशान हर कुन जाय आसान यकजहतिस मज लेकिन अगर वन ये पहाड़ी बरादरी अगर ST युक दर्जे यी दिन ये तुम वनान इंतजामिया कोशिश करान कि तिम वन तिमन तिहदन ख्यालन मज त्रावन तिम कि गुजर बस्ती गम सत कुन चीज सत मुतासर ये अम ब्रो वुचन कि LG इंतजामियन कर गुजर तो पहाड़ी बरादरी सत मीटिंग और तथ मज आव यन दिमागस मज तिहदन त्रावन कि तुम मत त्रो पान वन कह फूटन यम दशवे तबकह जम्मू कश्मीर हुकूमत खतर जम्मू कश्मीर बाकी चीजन खतर वारिया ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बाकी तबकह जम्मू कश्मीर मज ये वुचन कि LG इंतजामियन कर मीटिंगन और मीटिंग पत वोन यम रिप्रेजेंटेटिव चाहे पहाड़ी तबक या गुजर बरादरी हिंद रिप्रेजेंटेटिव तिमो तोर पन ख्यालन हंद इजहार क्या तुम बासान ये तिमो पन कत कर मीटिंग पत तमि मीटिंग पत क्या बासो तह क्या गुजर बस्ती गया सेटिस्फाई ये अमित शाह मुलाकात कर दशवे तबकन सतन बिल्कुल ना इतफाकी हूं कहीं कह ति गुजर तबकस मज लुक गुजर तबक लुक लीडर दानिशमंद इंटेलेक्चुअल तम त मानान कि पहाड़ी कम्युनिटी पहाड़ी समाज गि मिलन पन हक तम त समझन कोशिश करान कि हाँ कि सेंट्रल गवर्नमेंटस कहीं सह ख्याल कि तिहिंद हकूक तो हक सरकार पन क्लियर कोर्मुत वाजिया प्लान तमो वोनमुत पन एजेंडा कि क्या कर पहाड़ियन एम्पावरमेंट मगर सह गि कुन कॉस्टस पे तथ मज गुजरन हज कर लिहाजा मे बासान कि यह असल वातावरण मज मीटिंग बिल्कुल समीर भट यह ज्यादा दशवे तबकन खतर कि अगर पहाड़ी बरादरी या गुजर बस्ती बरादरी ऑलरेडी फॉरवर्ड करने के इराद सेंटर रुकन करो यमन दशवे तबकन हिंद खुशाइंदी खतर यम कदम तुलन कन अमे कदमु गछ गुजर बस्ती ते पहाड़ी बस्ती ते अमे कदमुकन खैर मकदम कर चूंकि यह कदम तिहंद दशवनी फायद खतर आमुतन तुलन बहरहाल तुहद वारिया ज्यादा शुक्रिया तमाम तर तफसीलन खतर
अपनी पार्टी सदर सईद अल्ताफ बुखारियन कोर मुतालबे कि सिख बरादरी ते गछुन रिजर्वेशन दिन कश्मीरी पंडितन ते POJKN रिजर्वेशन बिल पेठ कथ करान वोन सईद अल्ताफ बुखारियन कि मरकजी हुकूमतस पज न जल्दबाजी मज कह त काम अंजाम दे। वोटिंग में शरीक होते हैं क्योंकि जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज को वो बिलोंग करते हैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए वो वोट करते हैं फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस वेयर दे आर। लेकिन अगर कल को कुछ सामने देखेंगे इस बिल में क्या है, क्या इनको डिसएम्फ्रेंचाइज करेंगे, यहाँ वोटिंग नहीं कर सकते हैं, ये भी देखना है। और माइग्रेंट्स में तो काफ़ी माइग्रेंट्स है, आपके मुस्लिम पॉपुलेशन भी एक बहुत कश्मीरी माइग्रेंट्स है। तो इट इज़ नॉट दैट सिंपल कि अभी जब तक ना बिल देखें ये देखेंगे क्या है। जैसे आपकी एक शिना कम्युनिटी है, एक जगह आप उनको ST बताते हैं, बाकी उन जगहों पे आप उनको ST बताते नहीं है। कैसे है? इज इट एरिया स्पेसिफिक ST? जब गुजर को देते हैं इसी तरह पहाड़ी को ये जो दे रहे हैं क्या वो एरिया स्पेसिफिक बना रहे हैं? इसलिए मेरे भाई इट इज़ टू प्रीमेच्योर टू स्पीक ऑन इट, बट लेकिन ये वैलिड सवाल है। मैं आपको बताता हूँ, शिना कम्युनिटी ST है तो हर जगह जहाँ शिना है उसको ST होना चाहिए फिर, लेकिन वैसा नहीं है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सरकार को देखनी चाहिए और ये एम्बिग्यूटीज जो हैं वो आगे भी नहीं होनी चाहिए और पिछली भी रिमूव करनी चाहिए। JK PDP चीफ तर्जमान सईद सुहेल बुखारियन को JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्टस मज तरमीम करनस पेट पनुन रद्द अमल ज़ाहिर। देखिए, हमारी पार्टी किसी भी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के एम्पावरमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बिल इस वक्त लेके आ रहे हैं ये लोग, जबकि पूरा जो अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 370 है, जो JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन्होंने बनाया है, वो जेर समाअत है सुप्रीम कोर्ट में। तो कॉन्स्टिट्यूशन को तो ये पहले ही उसकी धज्जियां उड़ा चुके हैं, कम से कम सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस को तो ये लोग पामाल ना करें। ऐसा नहीं है कि पहले लोगों को नॉमिनेट नहीं किया जाता था, इससे पहले भी कश्मीरी पंडित हों या बाकी लोग हों उनको नॉमिनेट किया जाता था लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, लेकिन वो जो नॉमिनेशन है वो यहाँ के अवाम के जरिए जो चुने हुए लोग थे, जो चुनी हुई सरकारें हैं वो किया करती थी, न कि ये कि सेंटर में बैठ के बाहर से कोई और शख्स यहाँ आए, वो उनका नॉमिनी हो और वो किसी को नॉमिनेट करे। इन तबकों की जो एम्पावरमेंट की बात है, कश्मीरी पंडितों का क्या हाल हुआ है इन 6 सालों में, जबकि डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे एडमिनिस्टर कर रही है, वो मुझे लगता है हमें कहने की जरूरत नहीं, खुद कश्मीरी पंडित उसकी डिटेल्स बता सकते हैं, उनके जो हाल हैं वो बता सकते हैं। कुल मिला के जो डिसएम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर के अवाम का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और BJP गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है एग्जीक्यूट, उसी की एक कड़ी ये लोग बनाना चाहते हैं। और इस पे हमारा मौक़िफ़ जो है पहले से क्लियर है, और आज की डेट में भी हम यही कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, वहाँ कम से कम उसकी इज्जत आप कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो आपने कभी कुछ सोचा नहीं। जम्मू कश्मीर BJP सदर रविंदर रैनाहन कोर रीऑर्गेनाइजेशन एक्टस मज तरमीम करनस मज मुखालफत करन वालन जमातन पे तनकीद। रैनाहन वोन कि पंडित पनागुजीन यवान हमेशा नजर अंदाज करन, तिमो दियुत सियासी तहफुजात दिन किस कदमस खुशाइंद खैरा। जो जम्मू कश्मीर का इलाका 1947 में LOC के उस पार चला गया, ये वहां की रिजर्व सीटें हैं और ये आज से नहीं है, ये पिछले 70 सालों से हैं और बड़ी देरी ना मांग थी कि उस वक्त 1/3 पॉपुलेशन माइग्रेट करके इस ओर आई थी। तो 24 सीटों का जो प्रपोर्शनेट 1/3 बनता है वो 8 सीटें POJK के लिए खोली जाए और उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसमें नॉमिनेशन करे। लेकिन जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद अब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी और मुझे लगता है इस मुतालिक जो भी फैसला मरकजी हुकूमत उठाएगी अच्छा होगा।
अगर उन लोगों में से किसी को डायरेक्ट नॉमिनेट करके रिप्रेजेंटेशन दी जाए तो अच्छी बात है। और इसी प्रकार जो कश्मीरी पंडित वो भी अपने अधिकारों के लिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए काफी समय से जदोजहद कर रहे थे। रिजर्वेशन दिन किस मामलस पर सियासी जमातन हिंद तरफ मुखालफतस पे कोर कश्मीरी पंडितों तो POJ के पनाह गुजीनो मायूसी हुंद इजहार। तिमो वोन कि सियासी रिजर्वेशन हासिल करनुक तिमन ते पूर पट हक। तिमो वोन कि यह मुखालफत करान तिम गछन पन्निस मिशनस मज कामयाब। चांद जी, ये बताइए, जो इन्होंने बिल लाया है इसकी अपोजिशन जिस तरह से हो रही, क्या आप उससे दुखी हैं कि इस तरह की अपोजिशन नहीं होनी चाहिए? सबसे पहले मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूं, और जो डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर में आया, उन्होंने जो रिपोर्ट यहाँ से ले ली है, उन्होंने रिकमेंड किया अपने रिपोर्ट में कि कश्मीरी पंडितों के लिए जो माइग्रेंट हुए कश्मीर से 2 सीटें यहाँ की असेंबली में, JNK की असेंबली में होना चाहिए। और मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि वो पार्लियामेंट में ये बिल पेश करने जा रहे हैं। मुझे आशा है आने वाले दिनों में ये पास हो जाएगी। जहाँ तक बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है जो अपोजिशन करते हैं, वो कश्मीरी पंडितों के जितने भी मुंह थे भारत सरकार के, उसको उन्होंने अपोजिशन किया। जैसे बम बम बोले का जो हमारी यहाँ पर मुहिम चली, बहुत बड़ा एक एजिटेशन हुआ। उमर अब्दुल्ला ने बताया मैं 1 इंच अमरनाथ में आपको नहीं दूंगा, जैसे वो उसके घर का था। इसी तरह से बाकी जितने भी मुंह थे कश्मीरी पंडितों के हक में, उसके लिए भी उन्होंने वहाँ पर हमारे लिए अपोजिशन किया। शुरुआत तो हुई, जो आप पिछले इलेक्शंस में देखिए, जो ULB के इलेक्शंस हुए, उसमें हमारे बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स, पंच, सरपंच जीत के आए वहाँ पे। और हमें यही उम्मीद है जो अगला इलेक्शन जो होगा हमारा असेंबली का, उसमें हमारे 4-5 कैंडिडेट जीत के आएंगे वहां से। तो नाजरीन, कशर खबरन सिलसिल रोज जारी, मगर ये रटो अख लकुट वक्फ। के कब्जे से हथियार बरामद, बारामूला में थी टारगेट किलिंग की योजना। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में सतर्क BSF जवानों ने ड्रग तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान से एक ड्रग तस्कर सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, जिसे BSF जवानों ने मार गिराया। यह घटना कल रात की है। सुरक्षाकर्मी ने बताया कि मृत तस्कर के पास नशीली पदार्थ के 4 पैकेट मिले हैं। इसका वजन 4 किलोग्राम है। घुसपैठ की कोशिश के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। अमरनाथ यात्रा का 23वां जत्था जम्मू यात्री निवास से कश्मीर के लिए रवाना। बालटल से 1160 जबकि पहलगाम से 1865 तीर्थयात्री रवाना हुए। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने गुलमर्ग के पर्यटक स्थल का किया दौरा। अमरनाथ के साथ साथ ज़ियारत शरीफ पर भी दी हाजिरी। शोपियां में जल जीवन मिशन पर कई क्षेत्रों में काम जारी। जल जीवन मिशन को पूरा करने की जल्दबाजी में सड़कों को पहुंचाया जा रहा है भारी नुकसान। लेह जिला पुलिस ने अपने 2 पुलिसकर्मियों पर हुए हमले का संज्ञान लिया है। पुलिस ने हमले में शामिल 8 लड़कों की पहचान की है। घटना 23 जुलाई की रात की है। जम्मू में पुलिस ने मंशियात विरोधी अभियान के तहत नरवाल इलाके की एक कॉलोनी में कई घरों पर छापेमारी की और 4 लोगों ब्रेक पछु तुहन बे एक लटे सठा खर मकदम तो वन त्राओ बेकिस एकस बज खबर पे नजर। पोलो व्यू मार्केट दुकानदार गई तमे वीज वारिया ज्यादा परेशान। यम वीज आज सुबह तिमो पन दुकान खुले। तिमन हुंदन दुकानन मज ओस बारिश हुंद आब दाखिल गोमुतन। यतन छ यह कथ वनन वारिया जरूरी सपदान जे के कह दो ब्रोठी ओस श्रीनगर सिटी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टस तहत वारिया खूबसूरत बनावन आमुतन। यथ पे करोड़न मज रकम आव खर्च कर। दुकानदारों कोर अत मामलस पे तहकीकात करने मुतालबे। यपर वोत मौकस पे SMC कमिश्नर आमिर अतहर। तिमो दुत दुकानदारन यकीन जिके अत मामलस पे जल्द अज जल्द तहकीकात करना। SMC कमिश्नर आमिर अतहर त्योर आमुतन तमो क्या तमो वो यह बासान पत किन आमुत आब यम साइड रीजनिंग दिसक बे
دوٚپُکھ اَتھ کَرو تحقیٖقات وٕچھو کیٛاہ ہیٚکہِ پاسِبٕل گٔژھِتھ ٹیٖم چھُ تٔمِس سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ تِم سٲنۍ پرٛٮ۪زِڈنٛٹ صٲب چیرمین صٲب چھِ تِم تہِ سَمکھَن تِمن سۭتۍ أسۍ تہِ دِمو پَنٕنۍ اِنپُٹس تٔمِس تِمن تَمہِ پَتہٕ وٕچھو. ایک سائڈ میں دیر آر 3 شاپس جن کے اندر پانی ہے, لیکن اسی لیے ہم لوگ سب لوگ آئے تھے پورا دیکھنے کے لیے کیا ایشو ہے. مین جو ڈرینیج کا جس میں بنا ہوا ہے اسمارٹ سٹی میں, اس میں دیر از نو ایشو ان دا ڈرینیج, سامنے سے پانی پراپرلی جا رہا ہے. اس کے جو بیک سائڈ ہے, پیچھے سائڈ میں دیر یوز ٹو بی اولڈ ون ڈرین, جو پرانی ایک ڈرین رہتی تھی, اس کے بعد اس میں نئی 2 ڈرینیں بھی ڈالی گئی ہیں. اٹ از پاسبل پرانی جو ڈرین ہے وہ باکس ڈرین ہے, کافی پرانی, اٹس میڈ آف برکس. تک مز پاسبلی دیر مائٹ بی سم پنکچر جس کی وجہ سے اندر سے نیچے سے وہ پانی 2 شاپس میں چلا گیا ہے. تو ہماری باقی ٹیم بھی ہے, اس وچ تک مز کیا ویلیج ہے. شاپ کیپرز کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 40 سال سے کوئی بھی پانی جمع نہیں ہوا, حالانکہ آپ کے سامنے بھی بولا گیا سر, تو اچانک ایسا کیوں ہے؟ آر یو ٹرائنگ ٹو سے کہ کام ہونے کی وجہ سے ایسا؟ نہیں, کام تو ہوا, بہت سندر کام ہوا ہے سر. ابھی بھی آپ کو یہیں پہ بتا دیا, جب آپ بھی اندر تھے ساتھ میں تھے. ایک ہوتا ہے کہ وی جسٹ ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ اے پوائنٹ کہ بھائی جی اتنا کام ہو گیا ہے, بول رہے تھے کام ہو گیا, پولو بھی بن گیا, اور اچانک سے دیکھ لیجیے پانی. دیٹ از ناٹ اے رائٹ ایٹیٹیوڈ, رائٹ تھنگ. خوبصورت کام ہوا ہے سر, وہی چیز بتا رہا ہوں. اس میں پولو ویو میں کام کیا ہوا, ڈرینیج میں اچھا خاصا کام ہوا ہے اس میں. مین اگر آپ پچھلے سال کا اپریل کا ویڈیو دیکھیں گے, یہاں سے تو پورا پانی بہ رہا تھا. مارکیٹ سن آپ خود مت کے, پلیز ڈونٹ مس لیڈ, پلیز. اگر پانی سری نگر ہیز اے ڈرینیج ایشو ایٹ لاٹ آف پلیسز. ڈویژن کمشنر کشمیر وجے کمار بھدورین تہ کور سری نگر سمارٹ سٹی پروجیکٹ پولو ویو مارکیٹ ہند دور تو اور محرم کس جلوسس پہ کر تمو میڈیا ستین کت. لوگوں میں آ گئی تھی سنشے کہ تھوڑا سا کام سلو ہو گیا ہے, اس کے بعد بس یہ چیک کرنے کے لیے کہ کام جو ہمارے فاسٹ سپیڈ پہ رہے. اور آپ نے خود نے دیکھا ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب نے بھی کافی اس پہ دورے کیے ہیں, تو انہی کی پروگریس ہمیں انہیں بتانی ہوتی ہے کہ یہ ٹائم باؤنڈ مینر میں پورے ہو جائیں. اسی کو ہی دیکھتے ہوئے اس پہ آ رہے ہیں. اور ہم نے اس کی جو ڈیڈ لائن رکھی ہے اس بار انڈیپینڈنس ڈے سے پہلے, جیسے آپ نے پولو ویو دیکھا ہے بہت اچھا لگتا ہے, آپ نے ریور فرنٹ دیکھا ہے بہت بڑھیا لگ رہا ہے, مومن آباد والا کل رات کو بلیک ٹاپ اس پہ اسٹارٹ ہو گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ شہر خاص کے اوپر بھی اب سارے جو پلان جو ہے بنائے گئے ہیں تاکہ وہ ایریا بھی ہم اس کو بھی نکھار سکیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بولیوارڈ روڈ پہلے ہمارا کمپلیٹ ہوا, پھر ناردرن فورٹس اور اب سالیمار تک جو ہے یہ بھی 15 اگست سے پہلے سے ختم کرنا ہے. اس کے آگے جو حبک تک ہے اس پہ سمے لگے گا, اس میں 30 نومبر تک وہ جا سکتا ہے, مطلب برف باری سے پہلے اسی سیزن میں اس کو. بڈگام میں گو آز جلوس اعضا برآمد کرنک سلسلہ شروع. آزاد 6 محرم الحرام تو آز دراو زرگونڈ بڈگام پہ جلوسک بڈگام امام بارگاہس مز گس آزن اختتام پذیر. ات جلوس ست منز کور واریہو لوکو تو شرکتن یمو عزادارو پور نوا تو کورکھن یاد کربلا یاد. ریاستی الیکشن کمشنر جموں کشمیر بی آر شرما ہن وون کہ الیکشن کمیشن اکتوبر نومبرس منز پنچایتی انتخاب کرنے خاطر پور پہ تیار. تمو وون کہ الیکشن کمیشنس 31 جنوری 2024 برو پنچایت انتخابات مکمل کرنا. تمو وون کہ پنچایتی انتخابات خاطر سمری ریویژن تہ عمل پور گومت. پنچایت الیکشن کا جو ٹینیور ہے وہ اس سال کے آخر میں اور اگلے سال کے شروع میں ختم ہوگا, کہ جو 2018 میں کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی وہ جنوری 2019 میں کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی, تو اس سے پہلے ہمیں ان کو چناؤ کرانے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سال کے آخر میں نومبر دسمبر کے بیچ میں چناؤ ہونے کی امید ہے. اور جہاں تک تیاریوں کا سوال ہے, تیاریاں جو میرے پریڈیسیسر ہیں انہوں نے اس پہ کافی کام کیا ہے, میں بھی جائزہ لے رہا ہوں. ہماری ووٹر لسٹ ریوائز ہو گئی ہے, ہو چکی ہے جنوری 23 کے ریفرنس سے, اور اب تھوڑا اسپیشل اس میں ریویژن بھی کیا جائے گا تاکہ جو ووٹر اس میں رہ گئے ہوں گے ان کو بھی انکلوڈ کیا جائے, اور باقی جو ایڈمنسٹریٹو انتظامات ہیں وہ آن ٹریک ہیں.
तो नाज़रीन कशर खबरन मज आज फिलहाल युति में दी इजाजत मगर मजीद खबरन खतर रोज़ तो वुछान न्यूज़ 18 JKLH आदाब।